मैया हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपकी फूलों जैसी बगिया हमेशा महकती रहे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। दोस्तों काफी लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ था कि अभी आपको सभी को पता है कि महाकुंभ का जो मेला है वो समाप्त हो चुका है, पूर्ण रूप से बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितने श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करके जा चुके हैं, लगभग 71 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहाँ पे स्नान करके जा चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी यहाँ पे गलतियां की हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुछ पता ही नहीं था, बहुत सारे लोग यहाँ पे यही नहीं जानते हैं कि संगम कहाँ पे था। और ऐसे भी लोग यहाँ पे अभी हमारे श्रद्धालु रह गए हैं जो अब होली के बाद आना चाहते हैं, होली पर आना चाहते हैं क्या। और मान लो कोई कह रहा है कि हम 10 तारीख को आएंगे, कोई कह रहा है 12 तारीख को आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में अभी भी यहाँ पे श्रद्धा बनी हुई है कि हम अब आस्था की डुबकी लगाएंगे, हम अपने परिवार के साथ जाएंगे। तो जो लोग स्नान कर चुके हैं और जो लोग स्नान करना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लोग स्नान करके जा चुके हैं उन लोगों को यहाँ के बारे में पूर्णतः यानी कि जानकारी नहीं ना होने के कारण यहाँ पर वो संगम में स्नान नहीं कर पाए। कोई गंगा में स्नान करके चला गया, कोई यमुना में स्नान करके चला गया, कोई कहीं पे स्नान करके चला गया, किसी घाट पे स्नान करके चला गया। तो यहाँ पे उन लोगों को उतना महत्व यानी कि पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आपने कहाँ पर स्नान कर लिया तो आपको पुण्य ज्यादा प्राप्त हुआ है, और कहाँ पर स्नान आपने नहीं किया तो वहां पे आपको पुण्य कम प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ के हालात के बारे में। जैसे काफी लोग के मन में चलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां भीड़ हो, बहुत ज्यादा अभी भी भीड़ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो पीपा पुल थे, जो भी पुल थे, अब बिल्कुल खाली हैं, हालात बिल्कुल नॉर्मल है। सिर्फ यहाँ पर संगम नोज पर यानी संगम पॉइंट पर ही आपको भीड़ मिलेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह जो पीपा पुल बनाए गए थे, लगभग 31 पीपा पुल यहाँ पे बनाए गए थे। तो यहाँ पर वो पीपा पुल सारे खाली हैं। अब इन पीपा पुलों को भी हटा दिया जाएगा 10 मार्च के बाद। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर पीपा पुल अभी तक मौजूद हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो भी पीपा पुल बनाए गए हैं वो गंगा घाट पर ही बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी पीपा पुल हैं वो गंगा घाट पर ही बनाए गए हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जो लोग यहाँ पे अब आना चाह रहे हैं उनको एक विशेष याद रखना है कि आपको गंगा घाट में स्नान नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों हमें गंगा घाट में ही स्नान करना होता तो हम कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। इतनी भीड़, इतनी दूर आकर हम स्नान क्यों करेंगे? जो लोग बेचारे महाकुंभ में यहाँ पर आए थे उन लोगों को यहाँ के संगम की जानकारी ना होने के कारण उनको क्या हुआ था कि वो गंगा घाट में ही स्नान करके चले गए। क्योंकि दोस्तों प्रशासन क्या हुआ था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से आप समझ सकते हैं इतने ज्यादा श्रद्धालु आए थे, इतने ज्यादा सनातनी आए थे। यहाँ पे कोई विदेश से, कोई नेपाल से, कोई कितने कहीं से भी, ऐसा कोई यहाँ पे बचा नहीं यहाँ पे जो आया नहीं, ऐसा सनातनी बचा नहीं। लगभग यहाँ पर हमारे देश की 130 करोड़ आबादी है, उसमें से 71 करोड़ स्नान करके जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी यहाँ पे जनसंख्या में श्रद्धालु जा चुके हैं, तो यहाँ पर कितनी भीड़ रही होगी। इसी के कारण सरकार को मजबूरन यहाँ पे हर जगह संगम घाट यानी कि बना दिया गया था। यानी कि जो घाट गंगा के घाट थे वहां पर भी संगम का बोर्ड लगा दिया गया था। जो घाट जो प्योर संगम था वहां तक वही लोग जा पा रहे थे जिनको जानकारी थी। जो हमारे हम बता रहे वीडियो के जरिए हम बता रहे थे वो लोग जा पा रहे थे। जिन लोग यहाँ पे जो पुराने थे, कई बार आ चुके हैं, वो लोग जा रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है 12 साल के बाद, 144 साल के बाद एक संयोग बना था और 12 साल के बाद ये महाकुंभ का मेला आता है। तो इतना यहाँ पे लोग कौन आया? इस बार कुछ ज्यादा ही यहाँ पे क्राउड रहा, इस बार बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो लोगों को बेचारों को संगम में स्नान करने का मौका ही नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों आप दोस्तों सब जानते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व त्रिवेणी संगम का होता है। गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पे जो मिलाप होता है वही संगम कहलाता है। और दोस्तों वहीं पर हमें सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने कहीं गंगा घाट में भी स्नान कर लिया है तो आपको छोटा मन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहाँ पे गंगा घाट में अगर स्नान कर गए हैं तो आपको पुण्य थोड़ा कम प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप संगम में स्नान करते तो वहां पे पुण्य आपको ज्यादा मिलता। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, भीड़ के चलते हुए सरकार को मजबूरन ऐसा करना पड़ा था। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप होते तो आप भी ऐसा ही करते। तो इस वजह से आपको जानकारी मैं बता दूंगा, संगम में स्नान आपको फिर से करना है तो आप फिर कभी आ जाइए यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों संगम कहीं पे नहीं गया है, संगम यहीं पर रहेगा। देवियां यहाँ पर, हमारी माँ तीनों यहीं पे विराजमान रहेंगी। और दोस्तों आपको पता ही है यहाँ पर जो समुद्र मंथन हुआ था तो यहाँ पर समुद्र में जो अमृत निकला था उसकी बौछार यहाँ पे हुई थी। इस वजह से यहाँ पर संगम का जो महत्व है ना
वो सबसे बड़ा है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो या फिर अकेले आ रहे हो या बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे भीड़ तो रही नहीं, अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट आप यानी कि संगम जो पॉइंट है वहीं पर पार्किंग है, वहीं पर आप गाड़ी ले जा सकते हो, डायरेक्ट ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको एक चीज याद रखनी है कि होली पे अगर आ रहे हो तो दोस्तों होली पर आपको थोड़ा नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों होली पर ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो इस वजह से होली पर नहीं आना, होली के कुछ 2-3 दिन बाद जब भीड़ घट जाए तब आ सकते हो, या फिर होली से पहले आ सकते हो जल्दी तो आप आ सकते हो। एकादशी के बाद एकादशी पर आ रहे हो तो थोड़ी हल्की यहाँ पे भीड़ मिलेगी, ज्यादा भीड़ अब है नहीं, हर नॉर्मल यहाँ पे हर एक घाट यानी कि खाली है, लेकिन ट्रेनों में यहाँ पे भीड़ मिल सकती है होली पर अगर आप आ रहे हो। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, परिवार के साथ आ रहे हो तो होली से थोड़ा आगे पीछे आए तो दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, होने वाली नहीं है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको और क्या करना है। यहाँ पे जब गंगा में स्नान करोगे तो आपको यहाँ पर जल लेके जाना होता है, हर किसी को पता है। अगर हम अपने घर जल लेके जाते हैं तो अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमारी जो नकारात्मक शक्तियां बुरी शक्तियां वो दूर रहती हैं। और एक चीज आपको और करनी है, यहाँ से आप संगम का जो मिट्टी है वो लेके जा सकते हो। संगम की मिट्टी क्या है, अपने घर में रख दोगे तो वो उससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है। हमारे जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आती, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, तो ये चीज आप कर सकते हो यहाँ पे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल पार्किंग हो रही है, बिल्कुल संगम पॉइंट पर ही यहाँ पे जो घाट है वहीं पर आ रही है, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो बेझिझक आइए। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो चेंजिंग रूम बने थे वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। सरकार माननीय योगी जी ने ये बोला है कि अभी यहाँ पे रहेंगे, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग क्या होता है, कई लोग वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे हम हो गए और हो गए, तो धोखे से किसी की फोटो आ जाती है, वीडियो आ जाती है। हम तो क्या है कि इन चीज़ों को हम कहीं पे नहीं दिखा सकते, काट देते हैं वो चीज़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग भी होते हैं जो वीडियो लीक कर देते हैं, वीडियो बेच देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आप अगर परिवार के साथ आ रहे हो, माताएं बहनें आ रही हैं, तो आपको चेंजिंग रूम यूज करना है जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। और प्राइवेट चेंजिंग रूम है तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, 10 रुपये आपको चार्ज मिलेगा। फिलहाल तो अभी सरकारी यहाँ पे चेंजिंग रूम है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रहने की, तो यहाँ पर रैन बसेरा तो अब खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइवेट यहाँ पे जो है वही मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब आराम से 100-200 रुपये में आप पर नाइट आप स्टे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने की बात करें तो यहाँ पे 40 से 50-60 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन भंडारे यहाँ पे अब नहीं है, सारी सेवाएं समाप्त हो गई भंडारे की। 45 दिन यहाँ पे भंडारे चले, सभी ने अपने जो जितना भी दान करना था उतना पुण्य प्राप्त किया, लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें बंद है। और बात करते हैं दोस्तों बोटिंग की, तो यहाँ पर बोटिंग अभी भी चल रही है। अब उतना चार्ज नहीं ले रहे हैं, पहले तो 3-4 हज़ार रुपये ले रहे थे, अब 100-200 रुपये में आपको बोटिंग मिल जाएगी। अरेल घाट से आप जा रहे हो संगम पॉइंट तो वहाँ से भी जा सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आइए, परिवार के साथ आइए और अपने पुण्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि दोस्तों पुण्य हमारे अगर हमारे साथ है ना तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती। दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आप हमेशा धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहें, आपको हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव।